जेड इसकी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसकी वजह से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अंदर तो बढ़ गई और बाहर कम हो गई, और इस कम और ज्यादा की वजह से क्या क्रिएट हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या क्रिएट हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब देखिए क्या होता है, हमने कहा था कि प्रत्येक कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाई जाती है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या पाई जाती है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये लो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है CF0 कपलिंग फैक्टर 0 और दूसरा भाग होता है CF1। इस CF0 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है? झिल्ली के आर पार प्रोटीन। अपन ने पढ़ा है कि झिल्लियां तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ते हो, किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। कुछ प्रोटीन्स हैं वो आर पार होती हैं, कुछ पेरिफेरल होती हैं, कुछ इंट्रिंसिक अंतर्वेशी अंदर की तरफ होती हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक बाहर की तरफ होती हैं सरफेस पर, और कुछ आर पार होती है जिनको टनल प्रोटीन भी कहते हैं, चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। वो यही है, आपको बताया होगा शुरुआत में, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण। क्या होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन? वाटर रिलेशन की पहली क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में बताया था। सुसाध्य विसरण, फैसिलिटी उपलब्ध। पहली बात तो डिफ्यूजन पकड़ो ना, दो शब्द बोले मैंने, सुसाध्य विसरण, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बताओ आप तो, बिना बिना कुछ बोलना ही नहीं। अधिक से कम की ओर जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अधिक से कम की ओर जाना क्या कहलाता है? अब फैसिलिटेड आ रहा है, इसका मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से होकर के जा रहा है। अधिक से कम की ओर कोई भी अणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो डिफ्यूजन, और वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से होकर के जा रहे हैं तो उसको क्या कह दिया? क्यों वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से होकर के क्यों जा रहे हैं? इधर से क्यों नहीं जा सकते वो? क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। जो लिपिड में सोल्यूबल है वो तो निकल जाएगा इधर से, जो लिपिड में अघुलनशील है तो वो क्या करेंगे? वो इधर से। हाइड्रोजन आयन क्या है? लिपिड इनसोल्यूबल। अगर वो इधर से जाते तो चले जाते, लेकिन वो जाएंगे कहां से? इधर से। तो CF0 से उनका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन ज्यादा और इस तरफ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यानी ये तो है लो और इधर कौन है? हाई। है कि नहीं है? इस तरफ तो pH ज्यादा और इस तरफ pH कम और इस तरफ pH ज्यादा। तो हाइड्रोजन आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो गया ना डिफ्यूजन, और किसके थ्रू जा रहे हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे तो इसको क्या कह देंगे? देखो ये हाइड्रोजन आयन निकल करके कहां चले जाएंगे? बाहर स्ट्रोमा भाग में आ जाएंगे। तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुई थी वो टूट गई, और इसके टूटने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि देखिए कैसे, इसके टूटने पर एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? ATP का निर्माण करते हैं। और यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है ATP सिंथेज। वो इस कपलिंग फैक्टर 1 में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? ATP सिंथेज एंजाइम। इस तरीके से, यानी कि मैंने कहा कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के पार प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होने से क्या ATP फॉर्मेशन होता है। क्यों? प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाएगी, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन अपने उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से निकलेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगी और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी जो ADP